दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं आया हूं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलचलों को लेकर के नई विश्लेषण के साथ। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आजकल जो है देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती बहुत सक्रिय है, उस पर तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। और मायावती की सक्रिय होने के बाद देखा जा रहा है कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी भी बहुत सक्रिय है, कांग्रेस भी सक्रिय है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2027 के लिए सक्रिय है। मायावती जब इतना एक्टिव हुई तो उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। तमाम मीडिया वाले जो है वो निगेटिव खबरें बनाने लगे कि क्यों सक्रिय हो गई हैं, क्या वजह है। आखिर मायावती जब सक्रिय नहीं थी तब भी सवाल उठाते थे, अब वो सक्रिय हो गई, एक्टिव हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पदाधिकारियों की बैठक कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में अपना पुराना जो है पाना चाहती हैं जमीन, तो इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि तमाम मीडिया, तमाम चैनल पूरा जो है पैकेज चला रहे हैं, मायावती क्यों सक्रिय हो गई, मायावती क्यों सक्रिय हो गई, तमाम सवाल उठाते हैं। जैसे पहला सवाल ये उठाते हैं कि मायावती की सक्रियता की वजह क्या है, कारण क्या है। यानी बीजेपी के बी टैग, बीजेपी की बी टीम का जो टैग लगता है उसको हटाने की कोशिश है या फिर कुछ और। दूसरा सवाल ये लोग उठाते हैं कि क्या आकाश आनंद का डर है कि आकाश आनंद अगर सक्रिय हो गए तो फिर क्या होगा। और तीसरा डर का सवाल ये लोग उठाते हैं, जो मीडिया में तमाम लोग उठाते हैं, कि ब्लॉक, क्या बसपा का वोट इंडिया ब्लॉक में चला जाएगा, क्या उसका डर है मायावती को जो इतनी सक्रिय हो गई हैं। और कुछ लोग तो आरोप लगाते, भाजपा कह रही है भाजपा के दबाव में बसपा अध्यक्ष ज्यादा सक्रिय हैं। कुछ लोग कह रहे कोई लाभ नहीं होगा, सक्रियता से क्या लाभ होगा, मायावती अगर एक्टिव है तो उससे क्या उनको फायदा होगा, उनकी पार्टी को क्या फायदा होगा, ये भी सवाल लोग उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, वो चंद्रशेखर आजाद जो है वो इसके कारण है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वोट मिल रहे हैं जिससे जो है बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बसपा अध्यक्ष सक्रिय हो गए कि यार पार्टी का वोट जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में चला गया। ये भी लोग बातें कर रहे हैं। बात है करने को क्या है। कुछ लोग बसपा के भविष्य के बारे में दुनिया भर की जो है बातें करते हैं, है ना, भविष्यवेत्ता हो जाते हैं। कुल मिला के मैं इस पर इन सारे सवालों का आपको जवाब दूंगा। लास्ट तक जो है आप वीडियो में बने रहिए, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो ज्वाइन करिए, निष्पक्ष पत्रकारिता को मदद करिए। आपके प्यार और मोहब्बत की सख्त जरूरत है। हाँ, तो बात करते हैं बसपा अध्यक्ष मायावती की सक्रियता की वजह क्या है। देखिए, बसपा अध्यक्ष मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश, और उनको पता है कि अगर जो है अब हम सीएम नहीं बने या हमारी सरकार नहीं बनी, सत्ता में जो है हमारी भागीदारी नहीं हुई, तो हमारी पार्टी की राजनीतिक हैसियत ही नहीं बचेगी। और मायावती सक्रिय हुई। जब सक्रिय हुई तो उन्होंने समान रूप से, जिस तरीके से उन्होंने बसपा पर, सपा पर कमेंट किया, उसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, उसी तरीके से उन्होंने भाजपा को भी घेरा। लोग कहते थे ना कि अरे नहीं, ये तो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। ये टैग भी हटाना है, क्योंकि लोगों की मानसिकता बनती जा रही कि बहुजन समाज पार्टी वही करती है जो भाजपा को पसंद आता है। हालांकि जितना जो है आक्रामक तरीके से बसपा अध्यक्ष कांग्रेस और सपा को जो है घेरती हैं, उस पर कमेंट करती हैं, उनको संविधान विरोधी, जातिवादी कहती हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपील करती हुई नजर आती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर ऐसा हो जाए तो आप सपोर्ट करेंगे? आप तो विपक्ष में हैं,
आप भारतीय जनता पार्टी को कब से सपोर्ट करने लगे? चलिए आपका कहा हुआ अगर भारतीय जनता पार्टी कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी से अपील वाली जो बातें होती थी उसको लेकर के लोग टैग लगाते थे कि बसपा अध्यक्ष जो है वो भाजपा की बेटी में। बसपा अध्यक्ष ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस जिंदगी में मैं राजनीति से संन्यास भले ले लूं लेकिन भाजपा से समझौता नहीं कर सकती। उनको पता है कि उनका जो सपोर्टर वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी और कट्टरवाद से लड़कर ही तो बहुजन समाज पार्टी का जो है उदय हुआ। अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी जहां मनुवादी व्यवस्था कहे तथाकथित मनुवादी व्यवस्था की हिमायती है, मनु को पसंद करती, वही मनुवादी व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करके तो बसपा का निर्माण हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ कैसे जा सकती है? उसका वोटर भाजपा के साथ कैसे जा सकता है? लेकिन ये जो है टेंडेंसी समाज में बना दी गई है कि बसपा अध्यक्ष वो भाजपा की बी टीम है, बसपा भाजपा की बी टीम है। और इसको जो है समाप्त करने के लिए मायावती ने बड़े बड़े कदम उठाए। अब हम आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष ने 2007 में जिस तरीके से भाईचारा कमेटियों को बनाकर सत्ता हासिल किया था, अपनी पार्टी को मजबूत किया था, उसी तरीके की चाल कुछ जो है रणनीति कुछ जो है बसपा अध्यक्ष बना रही हैं। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, वो जो है अपने पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारी देती हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। ऐसे क्यों? अभी आपको हम बताएं कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, मायावती ने अपने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए। उस पर भी अरे ये तो पीडीए को कमजोर करने के लिए, तो इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने के लिए ऐसा मायावती कर रही है, भाजपा के इशारे पर कर रही हैं, क्योंकि भाजपा को पता है कि जो है वो पीडीए हमको हरा सकता है और सपा उस पर काम कर रही है, इसलिए पीडीए को कमजोर करने के लिए मायावती जो पिछड़े वर्ग को अपने में शामिल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हमसे ये कहा, कुछ विश्लेषकों ने तो हमसे ये कहा कि आपको पता है पीडीए में जैसे बसपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़िए, किसको जोड़िए? आम पब्लिक जो है अपने नेता से बंधा होता है। पिछड़ा वर्ग के तमाम नेता हैं जो जिनकी पार्टी है, जिन नेता हैं और उनका समाज उनसे जुड़ा हुआ है। आप जब तक नेता को नहीं जोड़ेंगे तो पब्लिक के पास कितना जाएंगे? हर पब्लिक के पास पहुंचना ये जो है संभव नहीं है, पहली चीज किसी भी वर्ग के। और दूसरी चीज, जब नेता जुड़ता है तो उसके साथ समाज आता है। आज की तारीख में बसपा से कोई भी बड़ा नेता, प्रोमिनेंट नेता, जिसके कहने पर लाख 2 लाख या 10 20 50 हजार वोट इकट्ठा हो सके, वो नहीं जुड़ रहा है। तो कैसे काम होगा? जब तक नेता नहीं जुड़ेगा तब तक जो है समाज के लोग नहीं आते। लेकिन बसपा अध्यक्ष ने प्लान बनाया और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जो है पिछड़े वर्ग में भाईचारा कमेटियां बनाई जाएं। दूसरा सवाल ये उठ रहा था आकाश आनंद का डर। जैसा कि आकाश आनंद ने ट्वीट किया था कि जो है लड़ाई जो है लंबी है, उन्होंने कहा कि एक आकाश आनंद को दबाने से क्या होता है, सैकड़ों आकाश आनंद पैदा होंगे। मतलब आकाश आनंद को एक तरह से चुनौती के रूप में बसपा अध्यक्ष ने लिया। और कहीं न कहीं उनको क्या ये डर था कि आकाश आनंद अगर सक्रिय हो गए तो कहीं संरक्षक मंडल वाली स्थिति ना आ जाए, बसपा आकाश आनंद के नाम से ना चलने लगे, तमाम सीनियर नेता किनारे कर दिए। क्योंकि आकाश आनंद ने एक आध बार कहा था कि तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन नहीं, ये केवल र्यूमर फैलाया जा रहा है कि आकाश आनंद के डर थे। आकाश आनंद को बेंजे ने निकाल दिया पार्टी से। उन्होंने कारण बताया कि तुमको पश्चाताप करना था तो अपने ससुर के कहने पर काम कर लो। तब से आकाश आनंद ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, अपना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ नहीं एक प्लेटफॉर्म पर लिखा। बस बसपा अध्यक्ष ने जो चीजें जो है एक प्लेटफॉर्म पर डाली वही उन्होंने रिट्वीट किया या उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो आकाश आनंद का कैसा डर? आकाश आनंद आज नहीं कल तो बसपा में आएंगे ही, बसपा के उत्तराधिकारी बनेंगे ही।
ये तो सभी लोग जानते हैं। और आकाश आनंद अकेले क्या कर सकते हैं? आकाश आनंद के साथ जो है अकेले क्या कर सकते हैं? आकाश आनंद के साथ भले उनके ससुर हों, हाँ ये दूसरी बात है कि कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन वो तो टूट हो जाएगी ना, उससे तो बसपा कमजोर होगी ना, क्योंकि जो मूल कार्यकर्ता है वो बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ ही रहना चाहता है। ऐसी कंडीशन में आकाश आनंद का डर दिखाकर जो कहा जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष उनके डर की वजह से जो है सक्रिय हो गई है, ये भी बहुत तथ्य वाली बातें नहीं है। अब कुछ लोग तो भी आरोप लगाते हैं कि उनका वोट इंडिया ब्लॉक में ना चला जाए, अगर बसपा कमजोर रही तो इंडिया ब्लॉक में जा सकता है। देखिए हाँ, ये बात ही सही है, और इसका ज्ञान भी, इसकी जानकारी भी मायावती को है, बसपा अध्यक्ष को है, कि अगर जो है बसपा कमजोर रही तो बसपा का वोटर क्यों बसपा के साथ रहेगा भाई? लेकिन बसपा का वोटर भाजपा के साथ नहीं जाएगा। जो बसपा का वोटर है वो दक्षिणपंथी ताकतों के साथ वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो इंडिया ब्लॉक में जा सकता है, वो कांग्रेस में जा सकता है, वो सपा के साथ जा सकता है, लेकिन भाजपा के साथ जाने में उसको दिक्कत है, क्योंकि जगह जगह बीजेपी की सरकारें हैं, जगह जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो दलित समाज के साथ अत्याचार करते हैं। इसकी सूचनाएं आती रहती, कहीं बारात नहीं जाने दे रहे हैं तो कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, मतलब ये इक्का दुक्का ही होता है समाज में। लेकिन ऐसा करने वाले लोग कौन होते हैं? अगर आप उनके तह में जाएंगे तो कोई ऐसे ही होंगे ताकतवर लोग, तो उन ताकतवर लोगों के खिलाफ ही बसपा का वोट जाएगा। और वो ताकतवर को माना जाता है, दक्षिणपंथी होते हैं वो भाजपाई, भले भाजपाई ना हो लेकिन माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ बसपा का वोट नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस और सपा के साथ इंडिया ब्लॉक में उत्तर प्रदेश में जा सकता है। तो भाई अपने वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए तो अगर मायावती सक्रिय है तो इसमें गलत क्या है भाई? उनका वोट बैंक तो नतीजों में फर्क डाल देता है। अब आप देखिए, बात गठबंधन की हो, हकीकत तो ये है कि बसपा का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी यह चाहता है कि बसपा अध्यक्ष गठबंधन करें। बिना गठबंधन के राजनीतिक हैसियत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तात्पर्य 403 विधानसभा में आपके पास एक विधायक है, 80 लोकसभा सीटों में आपके पास 80 क्या 545 लोकसभा सीटें जो पूरे देश में, उसमें से एक भी सांसद आपका जो है संसद में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रतिनिधि चाहिए ना। बसपा का एक आम कार्यकर्ता चाहता है कि गठबंधन हो, और बसपा अध्यक्ष के गठबंधन ना करने से वह निराश होता है और अपना वोट तब उसको देना चाहता है जो जीत रहा हो, और वो इंडिया ब्लॉक। लेकिन इसी का फायदा उठा रहे हैं सपा वाले। सपा कहती नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे। बार बार बसपा अध्यक्ष कहती हैं कि हमको मजबूत होना है, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना है। सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना, मैं इसको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले गठबंधन की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी यह सोचती है कि बसपा को बराबर बराबर की सीटें देनी होंगी, और बराबर की सीटें देनी होंगी तो एक पार्टी की बहुमत नहीं आएगी, और एक पार्टी की अगर बहुमत नहीं आएगी तो बसपा अध्यक्ष पिछले जो है पूर्व में जो उन्होंने गठबंधन तोड़े हैं उसका जो है हमारे पास प्रूफ है, वो गठबंधन तोड़ सकती हैं और जा सकती हैं। इसलिए सपा गठबंधन करना नहीं चाहेगी। वही कांग्रेस तो गठबंधन करना चाहती है, लेकिन बसपा को एक बात का यह भी डर है कि अगर बसपा का वोट बैंक कांग्रेस में चला गया तो वापस आने में दिक्कत हो सकती है। और लेकिन एक चीज है, बसपा को अगुवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से सपा अगुवाई करती, बसपा को गठबंधन की अगुवाई करनी चाहिए अगर बसपा को अपनी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में प्राप्त करना है। जैसे मायावती कहती है सत्ता की चाबी मेरे हाथ में हो, सत्ता की चाबी बहुजन समाज के हाथ में हो, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में हो, तो वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका यह है कि एक किसी को आप वॉक ओवर दे दीजिए, बसपा अकेले चुनाव लड़ जाए। आपको क्या लगता है हर विधानसभा में 20 से 25,000, 30,000, 35,000 तक, यहां तक कि 40,000 तक
20 से 40 हजार तक वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिल जाएगा। शहर के क्षेत्रों में छोड़ दीजिए कि 7,000 8,000 ही मिलता है, लेकिन 20,000 से 40,000 वोट जब मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा, बीजेपी को उसका फायदा होगा, बीजेपी जीत जाएगी, सपा फिर हार जाएगी। तो इस तरीके से सत्ता की चाबी उनके हाथ में। अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक को गठबंधन में सरकार बनाना तो बसपा को गठबंधन में लेना है, ना लीजिए, चलिए 2 बार से भाजपा की सरकार इस बार और रहेगी। तो वो किसको मजबूर कर रही है, इंडिया ब्लॉक को। बसपा अध्यक्ष एक तरह से इंडिया ब्लॉक को मजबूर कर रही हैं कि तुम गठबंधन करो, मेरी शर्तों पे करो, नहीं करोगे तो ठीक है भाजपा आ जाए, अगर भाजपा खाना। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा ये होता है कि हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी को हराने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो कहते हैं कि पहली बार हारने के लिए, दूसरी बार हराने के लिए, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। लेकिन ये तो बहुत दिन से हो रहा है, आप इस सब से गुजर चुके हैं। अब आप किसी को हराने के लिए लड़ें, पहले हारने के लिए लड़ें, फिर हराने के लिए, फिर सत्ता पाने के लिए, ये तो हो चुका ना। ये पहली दूसरी बार चुनाव लड़ रही है क्या बसपा? आज तो ऐसी कंडीशन में जब बसपा के वोटरों को यह लगता है कि हमारा प्रत्याशी नहीं जीतेगा, तो बसपा के वोटर दूसरे को वोट कर जाते हैं, वो इंडिया ब्लॉक में जा सकते हैं। 2027 बहुत ही निर्णायक है, इसीलिए बसपा अध्यक्ष आजकल सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता को लोग दूसरी बात ही समझ रहे हैं। भाई सक्रिय होंगे, मजबूत होंगे, उनका बूथ मजबूत होगा, उनके वोटर मजबूत होंगे, तमाम तरह के लोग जुड़ेंगे उनके साथ, तो इंडिया ब्लॉक भी तुमको वैल्यू देगा। इंडिया ब्लॉक भी समझौता करने को तैयार होगा। जो नहीं तैयार होता है, राहुल गांधी तो बोल चुके हैं, अगर जो है लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती जो होती साथ में तो मोदी प्रधानमंत्री न बनते। इस बात का एहसास है ना, सत्ता की चाबी मायावती के हाथ में है ना। इंडिया ब्लॉक को तो इसका एहसास ही है। इसका एहसास भाजपा को भी है, जो समय समय पर लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने फाइल दबा रखी है और भाजपा जो चाहती है वही मायावती करती है। लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है मायावती सक्रिय हो गई। चंद्रशेखर आजाद एक ट्रम्प कार्ड तो है। अगर चंद्रशेखर आजाद से इंडिया ब्लॉक ने गठबंधन कर लिया, उनको 10-20 सीट भी दे दिया, उनकी पार्टी सरवाइव कर जाएगी और बसपा का बहुत बड़ा वोट समझ लीजिए उनके साथ खिसक जाएगा। इस बात का तो है, मायावती कई बार कह चुकी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए तमाम छोटे छोटे दलों को बना दिया है, उनको फंडिंग करती हैं पार्टियां। लेकिन अभी क्या है ना, मायावती के साथ क्या है कि उनके साथ सर्व समाज कुछ न कुछ है, केवल दलित समाज ही नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर की जो राजनीति है उनके साथ कोई और समाज जुड़ा नहीं है और ना तो जुड़ने वाला है, ऐसा लगता नहीं है। और चंद्रशेखर अगर 10-20 सीट पा करके गठबंधन में आ गए और पूरा दलित समाज का वोट अगर उनके साथ हो गया, तो बसपा को तो इसका नुकसान होना तय है। लेकिन तब जो उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। वो भी ऐसे निषाद पार्टी, राजभर की ओपी राजभर की पार्टी, चौधरी जयंत की पार्टी, अपना दल जैसी ऐसी रह के रह जाए, तब वो चीजें नहीं आ पाएंगी। बसपा की सक्रियता से यह लाभ होगा कि बसपा का वोट तो जुटा ही रहेगा, साथ में जो नई रणनीति बसपा अध्यक्ष ने बनाई है उसके तहत जो है तमाम वर्ग के लोग जुड़ेंगे। ये दूसरी बात है कि नेताओं को जोड़ने की जरूरत है। अगर मैं बसपा के भविष्य की बात करूं, मैं तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आज जब गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो बसपा अध्यक्ष को गठबंधन के रास्ते तलाश में ही होंगे। भाजपा से ये गठबंधन नहीं करेंगी, ये तो सही है, लेकिन जो भाजपा का टैग लगता है भाजपा से भी कर सकती, किसी से कर ले या इंडिया गठबंधन में आ जाए, लेकिन अकेले लड़ने से बसपा का कोई भविष्य नहीं है।
ये बात जो है राजनीति का कोई भी विद्वान बोल सकता है, कोई भी विश्लेषक कह सकता है। उसके अलावा राजनीति के विश्लेषक को छोड़िए, आम बसपा के कार्यकर्ता से कभी पूछ ले वो क्या चाहता है। जो बसपा का मूल वोटर है उससे पूछ लीजिए वो क्या चाहता है। जो केवल हाथी निशान पहचानता था, आज वो कहां है? आज वो बड़ी संख्या में सपा के साथ है, आज वो बड़ी संख्या में भाजपा के साथ है। आज खोज डालिए 1 2 3 4 5 जिलों में तो आपको पूर्व विधायक नहीं मिलेंगे जो बसपा से थे और आज भी बसपा में है। तो देखिए, जो जब तक नेता नहीं जुड़ेंगे तब तक हर व्यक्ति के पास किसी वर्ग के जाना भी संभव नहीं है। लीडरशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी बसपा का कुछ भविष्य है। नहीं तो 2027 में 2 तरह की लड़ाई होगी, बीजेपी वर्सेस गैर बीजेपी। और गैर बीजेपी का जो है नेतृत्व इंडिया ब्लॉक करेगा। जो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ लड़ेगा उसको यह माना जाएगा कि वो भाजपा का ही साथ दे रहा है। अब यह निर्णय बसपा अध्यक्ष को करना है कि ये इंडिया ब्लॉक में आएंगी या गठबंधन का। खुद बसपा के पास तो बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक फेल है, जिस पर मैंने कई बार चर्चा भी किया है। और काश ये मेरा वीडियो मायावती खुद देखेंगी। बसपा खुद गठबंधन की अगुवाई कर सकती है, उसको अभी घोषित करना चाहिए। उसको कुछ पदाधिकारी बना देने चाहिए जो गठबंधन की संभावना तलाश करेंगे। और वो पदाधिकारी तमाम पार्टियों के नेताओं से मिले, छोटे छोटे पार्टियों के नेताओं से मिले जिनको बसपा ने कभी निकाल दिया था और उनकी पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मिल सकते हैं। अपना दल कमेरावादी की जो है पल्लवी पटेल से भी मुलाकात हो सकती है। देखिए, ये बनाना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि हम जिसके साथ मिलेंगे वो बड़ा नेता हो जाएगा, तो बड़ा नेता तो आप नहीं मिलेंगे तो भी होगा, उसकी किस्मत में होगी, वो स्ट्रगल कर रहा है। अब आप किसी को छोटा नेता ही कब तक बना के रखेंगे? बड़ा नेता तो बनाना ही पड़ेगा। आपने सोचा अरे हम अगर ओपी राजभर से बात करेंगे तो बड़ा नेता हो जाएगा, हमारे समकक्ष हो जाएगा। अरे भैया, आपके समकक्ष कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अगुवाई अगर बसपा करे ना तो आज एक बहुत बड़ा जो है बसपा के। अच्छा, अगर अगुवाई करेगी बसपा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कम से कम 250 से 300 सीट पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के साथ लड़ेगी। ऐसी कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी को इस पर काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो मायावती की इतनी सक्रियता भी जो है वो काम नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का बी टैग तब तो और नहीं हटेगा जिस दिन जो है अकेले लड़ने का इन्होंने प्रयास कर लिया। तो और जो है एक नैरेटिव बनेगा कि भाजपा के कहने पर ऐसा हो रहा है, भाजपा के कहने पर ऐसा हो रहा है। ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आय से अधिक संपत्ति की जांच होने का डर है। किसी नेता के ऊपर रेड नहीं पड़ा, मतलब सबका ऊपर रेड पड़ा, लेकिन बसपा अध्यक्ष के ऊपर रेड नहीं पड़ा। बसपा अध्यक्ष जेल जाने से डरती हैं, ऐसे भी भाषा लोग बोलते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। बसपा अध्यक्ष सक्रिय है, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। देखिए 2027 में क्या गुल खिलाती है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।